तीमुथियुस के नामे पौलुस प्रेरित के पहिल की चिट्ठी अध्याय 1। पौलुस के ओर से हमनी के उद्धार करे वाला परमेश्वर और हमनी के आशा स्थान मसीह यीशु के हुक्म से जौन मसीह यीशु के प्रेरित हमें विश्वास में हमार सांच लइका तीमुथियुस के पिता परमेश्वर और हमरा प्रभु यीशु मसीह के ओर से अनुग्रह दया और शांति मिलत रहे। जैसे हम मकिदुनिया के जात समय तुहन लोग से इफुसिस में रहे खातिर विनती कैले रहली कि अबहुओ वही जा रहा, जैसे कि तुहन लोग वहीजा कुछ लोग के हुक्म दे सका कि वो लोग झूठ सीख ना देस और वो ऐसन कहानिन पर और हमेशा रहे वाला बंसर पर मन ना लगावे जौना से खाली बहसा बहसी होखेला और परमेश्वर के कोनो काम ना होखेला, जैसे कि विश्वास बढ़ो। बाकी यह हुक्म के माने ई बा कि पवित्र दिल, शुद्ध अंतरात्मा और बिना कपट के विश्वास के प्रेम पैदा होखे। कुछो लोग तो यह बात से भटक के बेकार के बकवास में फंस गईल बाड़न। उ लोग व्यवस्था के मास्टर तो बने के चाहे ले, बाकी जवन कुछू करे ले ना तो ओकरा के और ना तो वो बात के बुझे ले जेके पक्का तरह से कहे ले। बाकी हम जाने ली कि यदि केहू व्यवस्था के सही तरीका से माने तब व्यवस्था नीमन बा। ई जान के कि व्यवस्था धर्मी जन खातिर नहीं खे, बाकी अधर्मी, ढीठ, भक्तिहीन, माई बाप मुआवे वाला, खून करे वाला, बेभिचारी, लौंडाबाजी करे वाला, आदमी के बेचे वाला, झूठा और झूठऊ के कसम खाए वाला और ई लोग के छोड़ सही उपदेश के सगरी विरोध करे वाला लोग खातिर ठहरावल गईल बा। यह शुभ संदेश धन्यवाद के लायक परमेश्वर के महिमा के वो सुसमाचार के जैसन बा जौन हमरा के दिहल गईल बा। हम अपना प्रभु यीशु मसीह के जे हमरा के सामर्थ दिहले बाड़े धन्यवाद करेली कि वो हमरा के विश्वास करे लायक बूझ के अपना सेवा खातिर ठहरौले बाड़न। हम तो पहले अपमान करे वाला और सतावे वाला और अंधेर करे वाला रहनी, तब हमरा पर दया भइल, काहे कि हम अविश्वास के दशा में बिना समझले बुझले ई काम कैले रहली और हमरा प्रभु के अनुग्रह वो विश्वास और प्रेम के संगे जौन मसीह यीशु में बा बहुते ज्यादा करके भइल। ई बात सांच और हरेक तरह से माने के काबिल बा कि मसीह यीशु पापी लोग के उद्धार करे खातिर दुनिया में अइले, जवन लोग में से बढ़हन हम बानी। बाकी हमरा पर एक खातिर दया भइल कि हम सबसे बढ़हन पापी में यीशु मसीह आपन सगरी सहनशीलता दिखावस कि जवन लोग उनका पर विश्वास करी हैं उ लोग खातिर हम एगो नमूना बानी। अब जुग जुग के राजा बिना देखे अमर परमेश्वर के आदर और महिमा जुग जुग ले होखत रहे। आमीन। हे हमार लइका तीमुथियुस, वो भविष्यवाणी के जैसन जौन पहले ही तुहन लोग के बारे में कइल गईल रहे, हम ही हुक्म देतानी कि तुहन लोग उनकरे जैसन नीमन लड़ाई के लड़त रह और विश्वास और वो नीमन अंतरात्मा के धैले रह जौना के परवाह ना करके बहुत लोग अपना विश्वास के बर्बाद कर दियले। वही में से हुमिनियुस और सिकंदर रहले जिनका के हम शैतान के हवाले कर देहली कि ऊ लोग परमेश्वर के बेइज्जती कइल बंद कर देस। पहला तीमुथियुस अध्याय 2। अब हम सबसे पहले ये उपदेश देतानी कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सगरी आदमी लोग खातिर कइल जाओ, राजा लोग और सगरी ऊंच पद वाला लोग खातिर, ऐसे कि हमनी के आराम के संगे सही चाल चलन से जीवन बिताई जा। ये हमनी के उद्धार करे वाला परमेश्वर के नीमन लागेला और कबूल करे के काबिलो बा। ऊ ई चाहे लें कि सगरी आदमी लोग के उद्धार होखे और लोग सांच के नीमन तरीका से पहचान लेस, काहे कि परमेश्वर एक ही बाड़न और परमेश्वर और आदमी लोगन के बीच में एक ही बिचवई बाड़न, यानी वो आदमी जे मसीह यीशु हमें, जे अपना आप के सगरी केहू के छुटकारे के दाम में दे दिहले, ऐसे कि उनकर गवाही ठीक समय पर दिहल जाओ। हम सांच बोलतानी, झूठ नइखी बोलत कि हम यही उद्देश्य से प्रचारक प्रेरित आन जाति लोग खातिर विश्वास
और सांझ के उपदेश दे वाला ठहरावल गईली। यही से हम चाहतानी कि सगरी जगह आदमी लोग बिना किरोध और विवाद के पवित्र हाथ के उठा के प्रार्थना कैल करे। ऐसा ही मेहरारुओं लोग परमेश्वर के भक्ति के संगे साधारण कपड़ा पहिरस, ना कि बाल गूंथल, सोना, मोतीन और कीमती कपड़न से, बाकी नीमन कामन से। काहे कि परमेश्वर के भक्ति कबूल करे वाली मेहरारू लोग के यह सही बा। हरेक मेहरारू के चुपचाप और पूरा कब्जा में रह के सीखे के चाहिए। और हम कहतानी कि मेहरारू ना तो उपदेश दे और ना मर्द पर हुक्म चलाएं, बाकी चुपचाप रहे। काहे कि आदम पहले और हवा बाद में बनावल गईल। आदम बहकौला में ना आइले, बाकी मेहरारू बहकौला में आके पापिन भइल। मेहरारू बच्चा पैदा करे के जरिए उद्धार पाई हैं, यदि उ धीरज के संगे विश्वास, प्रेम और सादगी के संगे पवित्रता में बनल रहस। पहला तीमुथियुस अध्याय 3। ई बात साँच बा कि जे मुखिया बने के चाहेला तो उ निमन काम करे के इच्छा रखेला। यही से चाही कि मुखिया बिना दोष के होखे और एक ही मेहरारू के मर्द होखे, धीरज धरे वाला, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करे वाला और सीख देहला में पक्का होखे, पियक्कड़ या मारपीट करे वाला ना होखे, बाकी कोमल होखे और ना झगड़ा करे वाला होखे और ना लालची होखे, अपना घर के नीमन इंतजाम करत होखे, ओकर बाल बच्चा पूरा इज्जत के संगे ओकर हुकुम माने सा। यदि केहू अपने ही घर के इंतजाम कैल ना जानत होखे तब परमेश्वर के कलीसिया के देखभाल कैसे करी। फिर ई कि उ नया चेला ना होखे, ऐसा ना होखे कि घमंड करके शैतान के जैसन सजा पाए। कलीसिया के और बाहर के लोग में ओकर नेक नाम होखे, ऐसा ना होखे कि शर्मिंदा होके शैतान के फंदा में फंस जाए। वैसा ही सेवक लोग के गंभीर होखे के चाहिए। ई दू ओर बतियावे वाला ना, पियक्कड़ और ना नीच कमाई के लोभी होखस, बाकी विश्वास के भेद के शुद्ध अंतरात्मा के द्वारा बचा के रखे वाला होखस। और इहो लोग पहले परखल जास, तब यदि बिना दोष के निकलस त सेवक के काम करस। यही तरह से मेहरारू लोग के गंभीर होखे के चाही, दोष लगावे वाली ना होखस, बाकी धीरज धरे वाली और सगरी बातन में विश्वास करे लायक होखस। सेवक लोग एक ही मेहरारू के मर्द होखस और अपना बाल बच्चन के और अपना घर वालन के नीमन से इंतजाम करे के जानत होखस। काहे कि जे सेवक के काम नीमन तरीका से कर सकेले, वो अपना खातिर नीमन पद और वो विश्वास में जौन मसीह यीशु पर बा बहुते हिम्मत से बोले ले। हम तोहन लोग के लगे हाल ही में आवे के आशा रखलहू पर भी ई बात तोहरा के यह खातिर लिखतानी कि यदि हमरा इला में देर होखे तोहन लोग जान लिहा कि परमेश्वर के घर जवन जीवित परमेश्वर के कलीसिया है और सांझ के खंभा और नेव है, ओमे हमनी के कैसन व्यवहार करे के चाही। और एमे दूर आए नहीं खे कि भक्ति के भेद गंभीर बा, और यानी ऊ जे देह में प्रगट भइले, आत्मा में धर्मी ठहरले, सरक दूत लोग के लौकले, सगरी जाति लोग में उनकर प्रचार भइल, दुनिया में उनका ऊपर विश्वास कइल गइल और महिमा के द्वारा सरग में उठावल गइले। पहला तीमुथियुस अध्याय 4। बाकी आत्मा साफ कहेला कि आखिरी समय में कितना लोग भरमाने वाली आत्मा और भूत प्रेत के सीख पर मन लगा के विश्वास से भटक गई हैं। ई वो झूठा आदमी लोग के कपट के कारण होखी, जिनकर अंतरात्मा मर गईल बा, मानो जरत लोहा से दागल गईल होखे, जे बियाह कैला से रोकी हैं और खाए के कुछ चीजन से अलगा रहे के हुक्म दी हैं, जे के परमेश्वर एक खातिर बनौले कि विश्वास करे वाला और सांच के चिन्हे वाला लोग ओके धन्यवाद के संगे खास। काहे कि परमेश्वर के बनावल हर एक चीज निमन बा और कोनो चीज ना कबूल करे लायक नहीं खे, बाकी ओके धन्यवाद के संगे खाइल जाओ। काहे कि ऊ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाला।
यदि तू भाई लोग के ये बातन के याद दिलावत रहबा तब मसीह यीशु के निमन सेवक ठहरबा और विश्वास और वो निमन उपदेश के बातन से जवन तू मानत आइल बाड़ा त तहार पालन पोषण होखत रही। बिना भक्ति के ऐसन कथा कहानीन से जौन खाली बुढ़ियन के काबिल बा ओसे कौनो संबंध जन रख, बाकी भक्ति खातिर अपना आप के सिखावा। काहे कि देह के कसरत से कम फायदा होखेला, बाकी भक्ति सगरी बातन खातिर फायदा देवे वाला बा। काहे कि यह समय के और आवे वाला जीवन के वादा यही पर निर्भर बा और ये बात सच और हर प्रकार से मनला के काबिल बा। काहे कि हमनी के मेहनत और कोशिश यही खातिर करेली जा कि हमनी के आशा वो जीवित परमेश्वर पर बा जे सगरी आदमी लोग के और खास करके जे विश्वास करेले उ लोग के उद्धार करे वाला हुवन। यही बातन के आज्ञा और सीख द। केहू तोहरा जवानी के हीन जन बुझे पाओ, बाकी वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासी लोग खातिर नमूना बना जा। हमरा अइला तक लोग के सामने पवित्र शास्त्र पढ़ के सुनैला में, उपदेश देहला में और सिखौला में लागल रह। ओ वरदान के जवन तोहरा में बा और जवन तोहके पुरनिया लोग के हाथ रखत समय नबी लोग के द्वारा मिलल रहे बेखबर जन रह। वो बातन के काम में लियावा और वही में आपन ध्यान लगैले रह, ऐसे कि तुहार उन्नति सगरी के ऊपर प्रगट होके। अपना और अपना उपदेश के होशियारी से रख। यह बातन पर अटल रह, काहे कि यदि ऐसन करत रहबा त तू अपना सुने वाला लोग के खातिर उद्धार के कारण होखबा। पहला तीमुथियुस अध्याय 5। कौनो बूढ़ के जन डांटा, बाकी ओके बाप बूझ के समझा दा और जवान लोग के भाई बूझ के और बूढ़ मेहरारून के महतारी जान के और जवान मेहरारून के पूरा पवित्रता से बहिन बूझ के समझा दा। वो विधवन के जे सचमुच विधवा बाड़ी उनकर आदर कर। और यदि कोनो विधवा के बाल बच्चा चाहे नाती पोता होखे तो ई ऊ पहले अपने ही घर वालन के संगे भक्ति के बर्ताव करस। अपना महतारी और बाप के और अपना दादा दादी के उनकर हक दिहल सीखस, काहे कि परमेश्वर के निमन लागेला। जे सचमुच विधवा बाड़ी और उनकर केहू नइखे उ परमेश्वर पर आशा धरस और रात दिन विनती प्रार्थना में लागल रहस। बाकी जे भोग विलास में फंस गईल तो उ जियते जियत मुँह गईल बाड़ी। ये बातन के भी हुकुम दिहल कर जैसे कि वो लोग बिना दोष के रहस। बाकी यदि केहू आपन लोग के और खास करके अपना घर वालन के फिकिर ना करे तो वो विश्वास से मुकर गईल बा और जे विश्वास ना करेले उनकरो से बाउर बन गईल बा। वो विधवा के नाम लिखल जाओ जे 60 बरिस से कमही के ना होखे और एक मर्द के मेहरारू रहल होखे और निमन काम कैला में नेक नाम रहल होखे और जे लइकन के पालन पोषण कैले होखे, बहुनो लोग के सेवा कैले होखे, पवित्र लोग के गोड़ धोले होखे, दुखिया लोग के मदद कैले होखे और हर एक निमन काम में मन लगैले होखे। बाकी जवान विधवन के नाम जन लिखिय, काहे कि जब वो मसीह के विरोध करके सुख विलास में पड़ जाली तब बियाह कैल चाहेली और दोषी ठहरेली, काहे कि वो लोग अपना पहला वादा के तूर दिहले बाड़ी और एकरा संगे संगे वो घरे घरे घूम के आलसी बनल सिखेली और खाली आलसीए बनल ना बाकी बकबक करत रहेली और दूसरा के काम में हाथ डालेली और ऐसन बात बोलेली जौन बोलला के काबिल नहीं खे। यही से हम चाहेली कि कुल जवान विधवा कुल बियाह करस और बच्चा पैदा करस और घर के देखभाल करस, ऐसे कि हमनी के दुश्मन लोग के बुराई करे के मौका ना मिले। काहे कि कई एक जानी त बहक के शैतान के पाछे चल चुकल बाड़ी। यदि केहू विश्वासनी की यहाँ विधवा मेहरारू होखे तो वो उन्हनी के मदद करस और कलीसिया पर बोझ जन डाले जैसे कलीसिया उनकर मदद कर सके जे सचमुच विधवा बाड़ी। जे अगुआ निमन प्रबंध करेले उ दुगना इज्जत के काबिल बुझल जाला, खास करके उ जे प्रचार और सीख के काम में कठोर मेहनत करेले।
काहे कि पवित्र शास्त्र में लिखल बा कि दौरी करे वाला बैल के मुंह जन बनिह, काहे कि मजूरा अपना मजूरी के हकदार बा। कौनो दोष केहू अगुआ पर लगावल जाओ तो बिना 2 या 3 गवाहन के ओके जन सुना। जवन लोग पाप करेले उनका के सगरी केहू के सामने डांटा, जैसे औरी लोग पाप कैला से डराए। हम तो के परमेश्वर यीशु मसीह और उनकर चुनल गईल सरकदूत लोग के हाजिरी में चेतावनी देतानी कि ये नियम के पालन बिना तरफदारी के कर, बाकी तरफदारी से कुछ जन कर। केहू ऊपर जल्दीबाजी में हाथ जन धरिह और दूसरा के पाप में सहभागी जन बनिह। अपना आप के पवित्र बनौले रहिय, खाली पानिये पिए वाला जन रहिय, बाकी कई बार होखे वाला पेट के रोग के कारण थोड़ा दाखरस के इस्तेमाल भी कर लिहल करिह। कुछू लोग इनके पाप एकदमे से प्रगट हो जाला और न्याय खातिर पहले ही से पहुंच जाले, बाकी कुछ लोग के पाप बाद में प्रकट होखेला। वैसे ही कितना नीमन कामों प्रगट होखेला और जे ऐसा ना होखेले उ भी छिप ना सकेला। पहला तीमुथियुस अध्याय 6। जितना दास लोग गुलामी में बाड़े वो अपना अपना मालिक के बहुते आदर के काबिल बुझस, ऐसे कि परमेश्वर के नाम और हमरा शिक्षा के बेइज्जती ना होखे। जिनकर मालिक विश्वासी बाड़े वो भाई होखला के कारण अपना मालिक के बेइज्जती ना करस, बाकी उनकर औरो अधिका सेवा करस, काहे कि ऐसे फायदा उठावे ले। उ लोग विश्वासी और प्रेमी ह। यह बातन के उपदेश दिहल कर और समझावत रह। यदि केहू कौनो और झूठा उपदेश देला और ठोस बातन के यानी हमरा प्रभु यीशु मसीह के बातन के और उपदेश के ना मानेला जवन भक्ति के जैसन बा, तो उ घमंडी हो गईल और कुछू ना जानेला, बाकी ओके झगड़ा और बातन पर बहस कैला के रोग बा, जौना से डाह और झगड़ा, बेइज्जती के बात और बाउर बाउर शक होखेला। और वो आदमी लोगन के बीच में हमेशा झगड़ा रगड़ा होखेला, जिनकर बुद्धि भ्रष्ट हो गईल बा, जे सांस से दूर हो गईल बाड़न और जे भक्ति के पैसा कमैला के साधन बुझेला। बाकी संतोष के संगे परमेश्वर के भक्ति कईल बहुते बढ़न कमाई है, काहे कि ना तो हमनी के दुनिया में कुछ लियाइल बानी जा और ना तो यहाँ से कुछ ले जाए के बा। यदि हमनी के लगे खाना और कपड़ा बा तो यही पर संतोष करे के चाही। बाकी जे लोग धनवान होखे के चाहे ले वो ऐसन अजमाइश में और फंदा और बहुते तरह के बेकार के इच्छा में फंसे ले, जवन आदमी लोग के बिगाड़ देला और विनाश के समुन्दर में डुबा देला। काहे कि पैसा के लालच सगरी तरह के बुराई के जड़ है। कुछ लोग तो एकरा लालच में विश्वास से भटक के अपना आप के बहुते तरह के दुखन से छलनी बना ले लें। बाकी हे परमेश्वर के जन, तू यह बातन से अलगा रह। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछा कर। विश्वास के नीमन कुश्ती लड़। हमेशा रहे वाला जीवन के धैले रह, जेकरा खातिर तू बुलावल गईल रहला और जेकर नीमन गवाही तू कई गवाहन के सामने देले रहला। परमेश्वर जे की सगरी चीजन के जीवन देलन और मसीह यीशु के हाजिरी में जे पुन्तियुस पिलातुस के सामने नीमन गवाही दिहल, तुहन लोग के चेता देतानी कि तुहन लोग हमरा प्रभु यीशु मसीह के प्रगट भइले तक यह हुकुम के बिना कलंक के और बिना दोष के रख, जौना के परमेश्वर सही समय में दिखाई है। उहे धन्य परम प्रधान बाड़न और उहे खाली एगो राज करे वाला बाड़न और राजाओं के राजा और प्रभुअन के प्रभु बाड़न। अमरता खाली उनकरे में बा और उ प्रकाश में रहेलन और ना उनका के कोनो आदमी देखले बा और ना कबो देख सकेला। उनकर इज्जत और राज जुग जुग ले रही। आमीन। यह दुनिया के धनी लोग के हुकुम द कि उ घमंडी ना होखस और गायब हो जाए वाला धन पर आशा जन धरस। बाकी परमेश्वर पर जे हमनी के सुख खातिर सगरी कुछ बहुतायत से देलन, उ लोग के हुकुम द कि नीमन काम करस, नीमन कामवन में धनी बनस और दान देहला में दयालु बनस।
कि ऊ अपना खातिर ऐसन धन बिटोरस जवन आवे वाला दिन खातिर निमन नींव बन जाओ, जैसे कि ऊ लोग ओके पकड़ ले जवन सांच जीवन बा। हे तिमुथियुस, जवन धरोहर तोके दिहल गईल बा ओकर रखवाली करा। जवन ज्ञान के ज्ञान कहले भूल बा ओकरा अशुद्ध बकवास और विरोध के बातन से फरका रहा। कितना लोग यह ज्ञान के अंगीकार करके विश्वास से भटक गईल बाड़न। तुहन लोग पर अनुग्रह होखत रहे। आमीन।